नमस्कार दोस्तों, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम ज्यामिति चैप्टर सिखाने जा रहे हैं। जो भी बच्चे अब्सेंट कर रहे हैं प्लीज अब्सेंट ना करें, ज्यादा से ज्यादा क्लास अटेंड करें ताकि उनका जो भी मन में डाउट हो क्लियर हो सके। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और समझने की कोशिश करें। ज्यामिति चैप्टर है ये, अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साथ साथ अगर किसी कंपटीशन को अटेंड करते हैं तो 3 4 5 नंबर का 100% पूछा ही जाता है, चाहे कोई भी कंपटीशन अटेंड करे। और आप किसी भी बोर्ड से हो तो ज्यामिति चैप्टर से 40 से 45 नंबर हर एक बोर्ड में पूछा जाता है। बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो। बशर्ते कुछ किताबों में इंग्लिश से दिया हुआ रहता है और कुछ किताबों में हिंदी से दिया हुआ रहता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्जाम किस पर किस भाषा में देना चाहते हैं। इसलिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। आप हिंदी से भी एग्जाम दे सकते हैं और इंग्लिश से भी एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है कि कुछ समतल आकृति है, ये त्रिभुज है। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, देखिए 1 शीर्ष, 2 शीर्ष और 3 शीर्ष है, ठीक है। और 3 भुजाएं होती है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। और कोण भी 3 होता है, कोण 3, ठीक है। तो 3 रेखाखंडों से बनी घिरा हुआ एक त्रिभुज है। प्रत्येक रेखाखंड को भुजा कहते हैं। तीसरा पॉइंट है त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है। और चौथा पॉइंट है दो रेखाखंड जहां मिलते हैं उसे शीर्ष कहते हैं। पांचवा पॉइंट है त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। अब कहिएगा कि रेखाखंड तो आप पढ़ाए ही नहीं, तो रेखाखंड में क्या होता है, 2 बिंदु होता है, उसको मिला दिया जाता है सीधा सीधी, उसको रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड इस तरह से यहाँ पर बिंदु है और यहाँ पर बिंदु, इसका कुछ भी नाम हो सकता है, तो यहाँ पर प या यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर भी रह सकता है ए सी, इस तरह से। तो आप एक बार फिर से समझिए, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी, ठीक है। और 3 भुज में भुजा होती है ए बी, एक भुजा यहाँ से ए सी, 2 भुजा और यहाँ से बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को लिखा गया, सब अक्षरों में और डिटेल्स में जानकारी है कि 3 रेखाखंडों से घिरा एबीसी एक त्रिभुज है। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक रेखाखंड को भुजा कहते हैं। तीसरा पॉइंट है त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। चौथा पॉइंट है 2 रेखाखंड जहां मिलते हैं उसे शीर्ष कहते हैं। पांचवा पॉइंट है त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखा, समझने की कोशिश करें। जहां भी डाउट होगा, कंफ्यूजन हो, कमेंट करना ना भूलें।